श्री कृष्ण भगवान के जीवन की अनगिनत कहानियां हमें आदर्शों और मार्गदर्शन की प्रेरणा प्रदान करती हैं। वे विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं और महाभारत काल में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के रूप में अपने उपदेशों का आदान प्रदान किया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में वसुदेव और देवकी के घर में हुआ था, जब वो राजा कंस के अत्याचारों के खिलाफ उपायों की खोज में थे। भगवान श्री कृष्ण की बचपन से ही उनकी दिव्य लीलाओं और महान कार्यों ने गहरा आदर और श्रद्धा बढ़ा दिया था। उनका जीवन हमें मनवांछित फल की प्राप्ति, धर्मपरायणता और आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्णता को सिखाता है। हम सब जानते हैं कि यमुना नदी एक मीठे पानी की नदी है, जिसमें कहीं से एक जहरीला सांप आ गया, जिसका नाम कालिया था। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में तेजी से घुलने लगा। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने झील का पानी पिया तो वह मर गया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से उस व्यक्ति के शरीर से जहर को निकालकर उसे जीवित कर दिया और यमुना नदी में कूद गए। काफी समय होने के बाद भी वह पानी के अंदर रहे। इस वजह से ब्रिजवासी काफी डर गए और श्री कृष्ण को जोर जोर से आवाज लगाने लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप और श्री कृष्ण दोनों बाहर आए और आते ही श्री कृष्ण कालिया सांप के सर पर चढ़ गए और कालिया को पकड़ लिया। श्री कृष्ण कालिया के सिर पर मधुर संगीत बजाने लगे। कालिया 1000 सिर वाला था। कृष्ण उसके सिर पर तेजी से नाचने लगे और वीणा बजाने लगे, जिससे कालिया के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उसकी विनती सुन ली और कहा कि यमुना नदी को छोड़कर एक द्वीप पर जाना होगा। कृष्ण ने कहा, जब वह उस द्वीप पर जाएंगे तो कोई भी उन पर आक्रमण नहीं करेगा। और कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके थे। यह सुनकर कालिया और कालिया की पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और यमुना नदी को छोड़कर रामायण का द्वीप पर चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया से ब्रिजवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण के विचारों को और उनके दिए गए उपदेशों को अगर आम इंसान अपने जीवन में लागू करता है तो यह धरती स्वर्ग जैसी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों द्वारा हमें जीवन जीने की कला भगवत गीता के द्वारा समझाई है। कुछ सुंदर विचार जिससे आप सुखी जीवन जीने के रहस्यों के बारे में जानेंगे, हम आपके लिए लाए हैं। आपको पसंद आए या आपको इन विचारों से जागृति का अनुभव हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने साथ वालों के साथ साझा करें। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करें, प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। जब तक श्वास में श्वास है मुझे तुझ पर विश्वास है। जब तक तेरा साथ है मुझे न किसी और की आस है। हे श्री कृष्ण, आपका चिंतन इतना करूं कि अपनी चिंता भी आप पर छोड़ दूं। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की।
इस प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे।